हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा जगत की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जानेंगे और क्या कुछ घटित हुआ है और क्या कुछ नया नोटिस आया है इसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो बिना कोई देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है वो है कि अब हम ऑफिशियली यानी कि भारत सरकार की तरफ से भी ये जो है आंकड़ा जारी हो गया कि अब हम लोग जो है ऑफिशियली 1,42,86,86,00,000 जो है हो गए। मतलब हमारी जनसंख्या जो है वो चीन को भी पार कर गई इस बार। और ये आंकड़े जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत बताया गया है। तो इस संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी बढ़कर 1,42,86,86,00,000 हो गई। वहीं चीन की जनसंख्या 1,42,57,57,00,000 ही है। मतलब हम लोग जो है चीन से काफ़ी आगे निकल गए। इसमें कहा गया है कि भारत की जो युवाओं की जो संख्या है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा अभी जो है, इसलिए जो है भारत को युवाओं का देश भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 25% हैं। दूसरी ओर जो वृद्ध हैं यानी कि जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है वो उनकी संख्या मात्र 7% है। जबकि 15 से 64 जिसको कि युवा कैटेगरी में रखा गया है, इनकी संख्या जो है 68% है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितनी अधिक जनसंख्या जो है हम लोगों की हो गई है। अब यहाँ पे एक देखने वाली जो बात है वो ये कि 1950 से लेकर के 2000 तक भारत की और चीन की जनसंख्या कुछ किस तरीके से बढ़ रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आंकड़ा जो है आपको देखने को मिल सकता है कि ये जो लाल वाला जो है वो भारत का है और नीला वाला जो है वो चीन का है। तो चीन में 1950 में 114 करोड़, जबकि भारत में मात्र जो है 86 करोड़ की जनसंख्या थी। और यही बढ़ करके 2000 में चीन में हो गई 126.26 करोड़ और भारत में हो गई 105.96। मतलब सबसे ज़्यादा छलांग जो है आप अगर देखेंगे एक तरीके से यहीं पे देखने को मिला है। उसके बाद 2010 में चीन में 26 से 33, फिर 2020 में 33 से 41 और 2020 के बाद 2023 में ये आंकड़ा बढ़ करके 142.57 करोड़ जो पहुंच गया। जबकि भारत की जो जनसंख्या थी 105 के बाद 2010 में 124 करोड़, फिर 2020 में 139 करोड़ और 2020 के बाद 2023 में ये हो गया 1,42,86,00,000। और ये आंकड़ा जो है और बढ़ने की उम्मीद जो है बताई जा रही है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि चीन की जो जनसंख्या है वो 2050 होते होते 131.7 करोड़ हो जाएगी, जबकि भारत की जो जनसंख्या है आने वाले समय में 166.8 करोड़ होने वाली है। मतलब हमारे जनसंख्या में अभी और जो है लगभग 26 करोड़ का इजाफा जो है हमें देखने को मिल सकता है। 22, 24, 26 करोड़ का। तो ये पहली न्यूज़ थी। दूसरी जो न्यूज़ है वो IIT में BEd को लेकर के है कि BEd आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की भी पढ़ाई होगी, मल्टीपल एंट्री व एग्जिट का भी मौका मिलेगा। मतलब अब जो है IIT से भी BEd करने का मौका जो है मिलेगा। तो IIT की 55वीं काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ जो है ये कहा गया कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के समर्थन बढ़ाना, PhD छात्राओं के लिए अतिरिक्त 1 साल का कार्यकाल बढ़ाना और IIT में रिक्तियों को जल्द भरने का फैसला हुआ। तो ये मुख्य रूप से जो यही है कि मतलब IIT में भी जो है इस बार से BEd आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ाई जो शुरू होने वाला है। इसमें भी मल्टीपल एंट्री व एग्जिट का भी मौका रहेगा। तो जो कि हम लोग देख रहे हैं NEP की जो बात की जा रही है
और NCF 2022 की जो बात की जा रही है तो उसमें जो है काफ़ी हद तक यही सारा चीज़ जो है कि लोग अगर जो है 1 साल का कोर्स करके या 1 सेमेस्टर का भी कोर्स करके अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसका भी उन्हें एक सर्टिफिकेट या फिर प्रमाण पत्र जो है उन्हें दिया जाएगा कि हाँ उन्होंने इतने समय तक पढ़ाई की, पहले जबकि ये वेस्ट हो जाता था। अगला जो है वो है बिहार में शिक्षक बहाली से संबंधित कि उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। तो 70,000 से अधिक प्राइमरी और मध्य विद्यालयों में नई नियमावली के तहत जो है कुल 6 भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति जो है की जाएगी। तो इसके लिए सभी जिलों से रिक्तियों की सूची मांगी गई है और नई नियमावली 2023 के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति कार्यवाही से पहले पदों का समायोजन भी किया जाना, मतलब जहाँ पे भी जो भी पोस्ट जो खाली रहने वाला है उन पोस्ट को भरने की बात जो है की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, ये BPSC से संबंधित है। जिन लोगों ने भी BPSC के 68वीं PT एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया उनके लिए जो राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि वो आगे की बेहतर तैयारी कर सकें, उसके लिए 50,000 रुपये जारी करने के संबंध में ये जो है नोटिस पेपर में दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है करना है। तो इसके लिए अर्हता और शर्तें क्या है, बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का सदस्य होना चाहिए, BPSC द्वारा आयोजित 68वीं प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब उन्होंने BPSC का एग्जाम दिया हो और उसको क्वालिफाई कर दिया हो। इस योजना का लाभ किसी भी अभ्यर्थी को एक बार ही मिल सकता है और पहले से किसी सरकारी लोक उपक्रम, राज्य सरकार द्वारा वित्त संपत्ति संस्थान की सेवा में कार्यरत या नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब पहले से जो किसी या तो सरकारी या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत किसी अगर संस्था में वो पहले से काम कर रहे हैं तो उनको ये राशि नहीं दी जाएगी। ये राशि केवल और केवल ऐसे आवेदक को दी जाएगी जो कि अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और जिनका आमदनी का कोई सोर्स जो है वो सरकारी नहीं है। आगे कहता है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाकर आपको लॉगिन करना है और अपना रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी डिटेल जो है फिट करना है और इसके बाद जो है फ़ोटो, एडमिट कार्ड, अपना बाकी का जाति, आधार, आवासीय सारा आपको अप टू डेट करना होगा। बैंक खाता वगैरह भी जो है आपको देना होगा जिसमें कि एक रद्द किया हुआ चेक भी शामिल हो और ये सारा चीज़ आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो कितनी है, 3/5/2023, मतलब 3 मई 2023 तक जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया वहाँ पे आपको जाना है और जाकर के अपनी डिटेल जो फिल करनी है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि सिर्फ वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे जो कि 68वीं BPSC का एग्ज़ाम दिए हों और वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए हों और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित होंगे या फिर पिछड़ा वर्ग से संबंधित होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये UGC की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कमज़ोर वर्ग, तो अगली जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए पढ़ाई संग कमाई योजना जल्द जो है आने का प्रस्ताव जो है UGC ने दिया है। इसमें वैसे छात्रों को जो है मदद मिलेगी जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो आगे अपनी पढ़ाई जो जारी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए UGC ने कहा है कि जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं या जहाँ पे वो अपनी रिसर्च या फिर बाकी सारे कार्य अगर कर रहे हैं तो उन्हें जो है अगर वे चाहते हैं तो उन्हें उसी संस्थान में काम करने का मौका जो है दिया जा सकता है। इस संबंध में जो है कुछ सेवाएं भी सूचीबद्ध की गई है जिनमें कि शोध परियोजना में कार्य यानी कि रिसर्च रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट में उनको जो है हिस्सेदारी का कार्य दिया जा सकता है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य मिल सकता है, कंप्यूटर सेवा, डेटा एंट्री, प्रयोगशाला सहायक आदि शामिल है। मतलब इन सबों से उनको जो है कुछ आमदनी हो सकती है। और ये कितना होगा, तो प्रति सप्ताह जो है उन्हें 20 घंटा और प्रति महीना अधिकतम जो है 20 दिन उनसे जो है काम ऐसे जगहों पे लिया जा सकेगा और इसके लिए एक मुश्त राशि उन्हें प्रदान की जाएगी प्रति महीने और ये मानदेय प्रति घंटे के हिसाब से मिलेगा। अगला है कि चमकी बुखार का बहुत ज़्यादा क्रेज जो है हर एक साल बिहार में देखने को मिलता रहा है, तो इससे बचने के लिए जो बिहार सरकार की एक पहल जो है आई है और इसका स्लोगन दिया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, इस गर्मी हम मिलके देंगे चमकी को धमकी। ये 3 धमकियां जो है हमें याद रखनी है और
इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इसके बारे में जान सकें और इससे जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकें। पहला जो है वो है खिलाओ, मतलब बच्चों को रात में सोने से पहले ज़रूर खाना खिलाओ। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं रात में जल्दी सो जाते हैं, तो माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को जो है भूखे पेट कभी भी सोने ना दें, कुछ ना कुछ जो है उन्हें खिला करके ही रात में सुलाएं। दूसरा जो है वो है जगाओ, सुबह उठते ही बच्चों को भी जगाओ। देखो कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं है, तो ये चमकी का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि बच्चा जब सुबह में सो करके नहीं उठे तो आपको क्या करना है, सुबह में जल्दी जो है जाकर के उसे उठाना है। आप जैसे उठो तो वैसे उसे भी उठाओ और जो है चेक करो कि कहीं उसे चक्कर या बेहोशी वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो पहला जो ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो उसे जो है ठंडे पानी से बोल सकते हैं हाथ पैर धो करके अपना जो है मुँह वगैरह जो है अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद जो है तीसरा जो है, अगर बेहोशी या चमक दिखते ही तुरंत क्या करना है, एम्बुलेंस या नज़दीकी गाड़ी से अस्पताल ले जाओ। तो उसे अस्पताल ले जाना है जहाँ पे कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है होगा। तो ये 3 धमकियाँ जो है आपको याद रखनी है। और अगर किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 पे कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे में नंबर दिया हुआ है। और हेल्पलाइन नंबर 104 पे भी जो है टोल फ्री आप कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार की सहायता चाहिए होगी तो वो आसानी से मिल जाएगी। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको बताई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी और काफ़ी सारी जानकारी जो है प्राप्त हुई होगी। तो इस वीडियो को अगेन मैं आपको कह देता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर जो है लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।